हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आकाश। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल आकाश कंप्यूटर में। आज हम सीखेंगे हाउ टू शट डाउन योर पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप। आपको अपना पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप को कैसे बंद करना है, और ये हमारा पार्ट 18 है। इसके रीजन क्या है, हमको क्यों बंद करना चाहिए अपना पर्सनल कंप्यूटर। चलिए, शट डाउन अ कंप्यूटर closes all programs that are open and exist. The operating system safely, so hardware is not damaged and your operating system is not corrupted. फ्रेंड्स, इसका मतलब बताया जा रहा है, मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। वैसे अगर आप अपने कंप्यूटर को ठीक तरीके से शट डाउन करते हैं या बंद करते हैं तो उससे आपके जो प्रोग्राम में हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो कभी डैमेज नहीं होगा। जनरली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट मेन स्विच से बंद कर देते हैं, जो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका प्रोसेस फॉलो हमको करना चाहिए। अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम है सब सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप उसको आराम से शट डाउन कर सकते हैं और आपको जितने भी फाइलें हैं सब सुरक्षित हो जाएंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको आप अच्छे से यूज कर सके। चलिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर विथ इंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, विंडोज 8, 10, 8.1। मैं आपको हर विंडोज को बताता हूँ प्रोसेस कैसे शट डाउन करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं शट डाउन इन विंडोज 10। विंडोज 10 को कैसे शट डाउन करें। चलिए, पहला स्टेप है इसमें, प्रेस द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड एंड क्लिक स्टार्ट द स्टार्ट मेन्यू। फ्रेंड्स, आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें भी डाला होगा, ये देखिए फ्रेंड्स विंडोज 10, उसमें विंडोज की बटन दिया होगा। इस टाइप का बटन रहता है उसमें, विंडोज की। आप उसको प्रेस करेंगे, जैसे ही ओपन होगा उसमें स्टार्ट में बटन दबाएंगे और उसके बाद स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर स्टार्ट मेन्यू में जाकर क्लिक पावर में बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद शट डाउन में प्रेस करेंगे, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है शॉर्टकट की, इसका बताता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये तीनों को एक एक से प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम में पावर बटन आ जाएगा और उसको आप आसानी से राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में जो दिखेगा उसको शट डाउन कर सकते हैं। चलिए, या और फ्रॉम द विंडोज डेस्कटॉप प्रेस अल्ट प्लस F4 टू गेट द शट डाउन विंडोज स्क्रीन होम हियर। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, जैसे आप Alt प्लस F क्लिक करेंगे या Alt कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही खुलेगा आपको शट डाउन ऑप्शन ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप इसको इंटर बटन दाब के क्लोज कर सकते हैं। और इसका एक अल्टरनेट है, जिसके पास कीबोर्ड ना हो, ये देखिए टिप्स, इफ़ यू हैव नो माउस देन यूज टैब की एंड एरो की टू स्विच बिटवीन फील्ड, यूज द इंटर की और द स्पेस बार टू सिलेक्ट व्हाट इज हाईलाइटेड। इसका मतलब ये, अगर ये आपको ओपन हो गया बिना कीबोर्ड के तो आप क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों, इफ़ यू हैव नो माउस, अगर माउस नहीं है तब कीबोर्ड से विंडोज प्रेस करेंगे और उसके बाद जो इसमें लिखा है टैब की और एरो की को अप एंड डाउन करके आप उसको मूव कर सकते हैं कीबोर्ड से, और उसके बाद एंटर करके प्रेस करके शट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शट डाउन विंडोज 8 एंड 8.1। विंडोज 8 और 8.1 जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 8 और 8.1 डाला हुआ है, उसको कैसे शट डाउन करना चाहिए। चलिए, क्लिक द पावर ऑप्शन आइकन स्क्वायर इन रेड कलर द इमेज। ये फ्रेंड्स, ये जो स्क्वायर बोल रहा है रेड कलर में ऑप्शन है, ये इसको आप क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट रीस्टार्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स। उसके बाद जो इसमें ऑप्शन आएगा, इसमें रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लिप, कोई भी एक ले सकते हैं। या शॉर्टकट फिर इसमें है कंट्रोल अल्ट डिलीट। आप कंट्रोल के साथ, कंट्रोल आपको कीबोर्ड में लैपटॉप बता रहा हूँ, वैसे सिस्टम में भी होता है, राइट लेफ्ट दोनों साइड देता है। अल्ट भी आपको राइट लेफ्ट दोनों साइड मिलेगा कीबोर्ड को। डिलीट, डिलीट आप कीबोर्ड के सबसे टॉप में देख सकेंगे, वहां से आप प्रेस करके हटा सकते हैं। चलिए, और लास्ट ऑप्शन है इसका और में, विथ विंडोज 8 शट डाउन इज फाउंड इन द सेटिंग ऑफ द विंडोज स्पान। आपका जो विंडोज है उसमें आप सेटिंग में जाकर भी शट डाउन कर सकते हैं।
चलिए, शट डाउन इन विंडोज विस्टा एंड विंडोज 7। विंडोज 7 बहुत से सिस्टम विंडोज 7 अभी भी डले हुए हैं, उसको आप कैसे शट डाउन करेंगे, या विस्टा विस्टा तो अभी बंद हो चुका है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ लोग यूज करते हैं। चलिए मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। प्रेस द विंडोज की इन द कीबोर्ड और क्लिक स्टार्ट। जैसे विंडोज के लिए आप कीबोर्ड से दबाएंगे, उसमें स्टार्ट बटन आएगा, फिर शट डाउन का ऑप्शन आएगा, तो शट डाउन जैसे ही आप बटन दबा देंगे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। और प्रेस कंट्रोल अल्ट डिलीट, सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया था पिछले वाले उसमें सीट में। एंड क्लिक द पावर बटन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। सेम, अल्ट क्लिक कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाने के बाद जो राइट बॉटम में जो राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन दिखेगा, उसको आप पावर बटन को दबा देंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन। या फ्रॉम द विंडोज डेस्कटॉप प्रेस अल्ट प्लस F4 टू गेट द शट डाउन विंडोज स्क्रीन एंड सेलेक्ट डाउन। कर आपके पास अल्ट F4 भी दबाएंगे डेस्कटॉप में तो उसमें स्क्रीन आपको दिख जाएगी, और उसको शट डाउन जो ऑप्शन दिखेगा उसको आप बटन दबाकर बंद कर सकते हैं। चलिए, विंडोज 95, 98, NT, ME, 2000 एंड XP, ये सारे विंडोज के सॉफ्टवेयर है, ये सब बहुत पुराने हैं जो अभी 2020 चल रहा है, इसमें यूज नहीं होता है। अगर आपके सिस्टम में भी देखेंगे तो 1% आप देख सकेंगे, 100 में से 1 के सिस्टम मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका भी प्रोसेस आपको बता देता हूँ कैसे शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, 98, NT, ME, 2000 एंड XP, इन सारों का प्रोसेस सेम है। ऑल दिस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कैन बी शट डाउन थ्रू द स्टार्ट मेन्यू। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू में ये देखिए आपका सिस्टम ओपन रहेगा, स्टार्ट मेन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक लिस्ट खुलेगा। लिस्ट खुलने के बाद शट डाउन आपको डायरेक्ट दिख जाएगा सामने जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रेस द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड और क्लिक स्टार्ट। ये देखिए स्टार्ट हो गया। फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू क्लिक शट डाउन, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में शट डाउन ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जो ये प्रॉपर सीक्वेंस बताया है शट डाउन क्यों करना चाहिए, इसका एक छोटा सा रीजन ये है, अगर आपने कोई एक्सेल या MS वर्ड या पावर पॉइंट या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं तो उसमें बिना शट डाउन के आप डायरेक्ट स्विच कर देते हैं तो आपका फाइल सेव नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी फाइल से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अगर लाइट जाती है, अगर आपके डेस्कटॉप में UPS नहीं लगा है तो पूरा बंद हो जाता है, आपकी फाइल सेव नहीं हो पाती है और वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे हमारी फाइल लॉस हो जाती है और हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से ये सारी रीज़न है कि हमको अपना कंप्यूटर एक प्रॉपर तरीके से बंद करना चाहिए, हमारा काम कंप्लीट होने के बाद बंद कर देना चाहिए। इसमें वही लिखा हुआ है हिंदी में, कंप्यूटर बंद करने से खुले हुए सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। जैसे ही हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारी जो फाइलें ओपन होंगी उसको हम क्लोज बटन आता है ऑप्शन क्लोज कर देंगे। क्लोज होने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित रूप से बाहर निकालता है ताकि हार्डवेयर क्षतिग्रस्त ना हो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दूषित ना हो। इससे आपका जो हार्डवेयर है वो आपको सही तरीके से शट डाउन हो जाए, उसकी जो मशीनें होती प्रॉपर वे में स्लोली क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा और आपकी फाइल सुरक्षित हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपका सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत आसानी तरीके से ओपन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम ये दिखेगा, ये लिखा है ना फिक्स हिंदी में एरर, ये इसी वजह से आता है कि आपने आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं किया और डायरेक्ट बंद कर दिया है, तो बहुत से कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको प्रॉपर शट डाउन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हमारे सिस्टम को रिस्टार्ट कैसे करें। अगर हमारी चैनल आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। इस लॉकडाउन के दौरान घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी आप इसी के थ्रू पढ़ सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।